आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की दिल्ला बरेली में 6 बजते ही घना अंधेरा छा गया। पहले सायरन, फिर धमाके और चीखें गूंजने लगीं। आधे घंटे तक कलेक्ट्रेट पर खलबली मची रही। आग के बीच बचाव के लिए सिविल डिफेंस की टीमें दौड़ धूप करती रहीं। एसओजी 2 टीम पर भितरी चैनपुर थाने के इलाके में हमला कर दिया गया। तब जबकि मुखबिर की सूचना पर चोरी की बैटरी पकड़ने के लिए वो चेकिंग कर रही थी। घटना बड़ी है, बताएंगे कि किस तरह अंजाम दी गई है। इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाली पूजा राणा के सनसनीखेज मर्डर के पीछे का राज थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा गहरा है। पुलिस ने हत्या आरोपी को गोली मार दी है। परिजन लूट तो पुलिस पैसों के लेन देन का विवाद बता रही है। अगर जल्द ऐसा होने जा रहा है तो बाकरगंज में कूड़े के पहाड़ से परेशान बाशिंदों के लिए बड़ी खबर है। क्या नगर आयुक्त की जुबानी सुनवाएंगे। 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। एसओजी टीम पर हमला, 3 कांस्टेबल जख्मी। भितरी चैनपुर थाने के इलाके में रात एसओजी टीम चेकिंग कर रही थी, तभी उसके साथ बड़ी घटना हो गई। भीड़ ने चेकिंग का विरोध करते हुए लाठी डंडों से हमला बोल दिया। कांस्टेबल मधुर, हेड कांस्टेबल कमल और अनुज गंभीर रूप से घायल हो गए। हेड कांस्टेबल शशि और ज्ञानेन को भी चोट आई है। बात गुजरी रात की है, तब जबकि एसओजी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि पिकअप गाड़ी से चोरी की बैटरी ले जाई जा रही है। सूचना पर एसओजी 2 फरीदपुर इनायत गाँव से भितरी रोड पर चेकिंग करने लगी। पिकअप गाड़ी को रोका तो उसमें से उतरे 3 लोग अभद्रता करने लगे। फिर पीछे से आई स्विफ्ट कार में बैठे 5 लोगों ने एसओजी टीम से ही पूछताछ शुरू कर दी। कहने लगे कि पुलिस चेकिंग के नाम पर जनता को परेशान कर रही है। ये कहते हुए कि आज इन्हें सबक सिखा दो। गांव में आवाज देकर और भीड़ बुला ली, लाठी डंडों से हमला कर दिया। तब सूचना देकर भितरी चैनपुर थाने से पुलिस बुलाई तो जान बच सकी। हेड कांस्टेबल शशि कुमार सिंह की तरफ से बारादरी के संजय नगर निवासी धर्मवीर, सुफीटोला निवासी सैफ, मुरादाबाद में भोजपुर थाने के अकबरपुर गांव निवासी वारिस, भितरी के थाना कंथरिया निवासी राजीव पटेल, भुता के म्यूरी खुर्द निवासी कमल पटेल, बहेड़ी निवासी विमल कुमार को नामजद कराया गया है। मुकदमे में फरीदपुर इनायत खां गांव के पूर्व प्रधान कमलेश, संजीव, अभिमन्यु, नरेश, पप्पू व दीपक भी आरोपी बनाए गए हैं। दिमाग की बत्ती गुल कर देने वाला मर्डर। इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाली 30 साल की युवती पूजा राणा का दिमाग की बत्ती गुल कर देने वाला मर्डर हुआ है। ये मामला सुबह खुलने के बाद शाम तक कई करवट बदल चुका है। आइए आपको बारादरी थाने के दुर्गानगर में रहने वाली पूजा के कत्ल पर यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी की दिल्ला बरेली में इवेंट मैनेजर पूजा राणा के कत्ल की परतें रात 2 बजे के बाद से सुबह तक खुलती चली जा रही है। इतना हम पहले आपको बता चुके हैं किस तरह बारादरी पुलिस ने रात 2 बजे KCMT कॉलेज के पीछे खेत में जाकर पूजा राणा की लाश को बरामद कर लिया था। ये लाश विमल कुमार ने बरामद की थी। पुलिस ने उसी को इस कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। विमल की लाश बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया था। विमल से पुलिस पूछताछ कर रही थी इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए। हमने पूजा राणा के भाई से बातचीत करने के बाद इतना आपको बता दिया था कि यह कत्ल क्यों हुआ है और किस तरह से पूजा को विमल लेकर गया था। ये विमल कुमार वही है जिसकी I-20 कार में पूजा राणा जाती हुई दिखाई दी है। उसका एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। पूजा राणा रोड पर अकेले जाती दिख रही है। उसके बाद वो रोड क्रॉस करके कार तक पहुंची है। कार की ड्राइविंग सीट से एक युवक उतरा है और वहां पर पूजा राणा खुद बैठ गई है। इसके बाद कार थोड़ी देर वहीं खड़ी रही है और फिर आगे की तरफ निकल गई है। अब आने के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस विमल कुमार को पूजा की स्कूटी बरामद करने के लिए पहले पीलीभीत लेकर गई। विमल ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उसने स्कूटी पीलीभीत की नहर में फेंक दी है। स्कूटी बरामद करने के बाद जब उससे पूजा राणा की मोबाइल को लेकर बात की गई है तो उसने बताया है कि मोबाइल उसने रामगंगा नगर कॉलोनी में रखा है। जब पुलिस रामगंगा नगर कॉलोनी विमल कुमार को लेकर पहुंची है, वहां मुठभेड़ हुई है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल बरामद करने के स्थान पर पहले से ही विमल कुमार ने एक तमंचा छुपा रखा था। जैसे ही उससे मोबाइल बरामद करने की बात कही है, उसने तमंचा निकालने के बाद पुलिस पर फायर कर दिया है। विमल का निशाना चूक गया है, लेकिन जवाब में जब पुलिस ने गोली चलाई है तो विमल के दाहिने घुटने के नीचे लगी है और उसके बाद वो पुलिस के कांधों पर दिखाई दिया है रोता हुआ। पुलिस उसको रामगंगा नगर से उठाकर जिला अस्पताल ले आई है। इस मामले को लेकर SP सिटी मानुष पारिक क्या जानकारी दे रहे हैं आपको वो सुनवाते हैं, फिर बताएंगे कि मुठभेड़ के बाद पुलिस अब विमल कुमार का क्या करने जा रही है। थाना बारादरी में दिनांक 12/1/2026 को एक 30 वर्षीय महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों द्वारा लिखवाई गई थी। महिला के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई तो वह दिल्ली की पाई गई और तत्काल 13 तारीख को पुलिस बल दिल्ली के लिए रवाना हो गया। वहां पर तलाश की गई। गहन तलाश के दौरान CCTV फुटेजेस भी देखे गए जिनमें एक Hyundai I-20 गाड़ी संदिग्ध प्रतीत हुई। इस गाड़ी के मालिक विमल कुमार, जो कि महिला का पूर्व परिचित था, उसको हिरासत में लेकर उससे गहन पूछताछ की गई तो उसने यह बताया कि महिला
के साथ में पूर्व का उसके पैसों का लेन देन का विवाद था, जिसको लेकर उसने गला घोटकर उस महिला की हत्या कर दी। इसमें विमल कुमार की निशानदेही पर ही महिला की जो बॉडी है वह रिकवर हुई है रिठौरा से, और उस महिला की स्कूटी भी रिकवर हुई है उसी की निशानदेही पर। इस प्रकरण में परिजनों द्वारा तहरीर दी गई, उस तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई है बरादरी थाने में और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने पूजा राणा के मर्डर के साथ रिठौरा के रहने वाले विमल कुमार पर मुठभेड़ का भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी फिलहाल उसका दिल अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ये मामला अभी तक पेचीदा बना हुआ है। जिस तरह से पूजा राणा के घर वालों का कहना है कि ये मर्डर उसके जेवर वगैरह लूटने के लिए किया गया था, जबकि पुलिस ने विमल कुमार से बातचीत की है तो उसका कहना था कि पूजा राणा से उसका पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ है। उसके बाद उसने गुस्से में आकर पूजा राणा का मफरल से गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। मेरी बहन ये है ना, ज्वेलरी का शौक था उसे, तो वो ज्वेलरी पहनी हुई थी, 3 तो उसकी अंगूठी थी, 2 चैनें पहनी हुई थी, एक गले में पेंडल था, कानों में कुंडल थे। तो इस कारण उसका मन में जो है लालच आ गया। इस कारण उसने बताया कि मैंने उसका गला दबा के मार दिया उसे 12 तारीख को ही। अगर हम बात करें तो पूजा राणा इस विमल कुमार को अच्छी तरह से जानती थी, ये उसके घर वालों का भी कहना है। पूजा राणा अक्सर उसके साथ उसकी कार में इवेंट मैनेजमेंट के दौरान होटलों में जाया करती थी, वहाँ से उसको वो रिसीव करता था, वापस लेकर जाता था। काम के पर्पज से बुलाती थी उसको कि लड़कियां उसकी घर सेफ पहुंचा दे। वो क्या ड्राइवर रखा था? हाँ, वो ड्राइवर के तौर पे था, उसकी गाड़ी थी ना, उस पर i20 गाड़ी थी होंडा की। बहरहाल इसमें घर वालों से लेकर पुलिस ने जो रासफाश किया है वो इतना है कि घर वालों का कहना है कि लूट के लिए मर्डर हुआ है, पुलिस का कहना है कि पैसों के लेन देन के लिए विवाद था। कितने पैसों का विवाद था ये पुलिस ने अभी साफ नहीं किया है। ये किसी फिल्म की कहानी से भी ज़्यादा रोंगटे खड़े करने और हैरान कर देने वाला कत्ल है। बाकरगंज में कूड़े के पहाड़ पर बड़ी खबर। सिस्टम से त्रस्त और कूड़े के पहाड़ से परेशान बाकरगंज की बड़ी आबादी के लिए आज की बहुत बड़ी खबर है। वो ये कि नगर निगम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शुरू करने जा रहा है। उसके लिए 9 कंपनियां प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य क्या जानकारी दे रहे हैं। बरेली शहर में अगर हम लीगेसी वेस्ट की बात करते हैं तो लगभग 13.5 लाख मेट्रिक टन जो है लीगेसी वेस्ट है, जिसमें से हम लोग 11 लाख के आसपास कूड़ा निस्तारण कर चुके हैं। अभी 2 लाख मेट्रिक टन वेस्ट है, उसका प्रोसेसिंग चल रहा है जो लीगेसी वेस्ट है हमारा। साथ में इसके अलावा जो फ्रेश वेस्ट के लिए ने हम लोग ने 500 TPD का टन पर डे का टेंडर किया हुआ था, जिसका टेक्निकल और फाइनेंशियल विश्लेषण होके टेंडर फाइनल हो गया है। वर्क ऑर्डर उसको जारी करने की एग्रीमेंट की प्रक्रियाधीन है। उसको जल्दी करके हम लोग अपना छतरापुर में जो हमारा फ्रेश वेस्ट प्लांट है उसको संचालन कराया जाएगा और लगातार उसकी फिर प्रतिदिन के हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग होगी और जो भी हमारे शहर के जैसे कूड़े निकलते हैं उसका उठान होके डोर टू डोर कलेक्शन होके वहाँ पे जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी। साथ में जो हमारा भी सब यहाँ पे सरायतल टीम के पास में और बाकरगंज में जो कूड़ा लीगेसी वेस्ट का जो ज़मीन है वो खाली होने के बाद पे भी हम लोग प्लांटेशन और अन्य डेवलपमेंट की कार्रवाई करेंगे। 4 दिन लगातार क्यों बंद रहेंगे सभी बैंक? बैंकों की मार्फत लेन देन को लेकर 4 दिन दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कि वो बंद रहेंगे। कल चौथा शनिवार है, फिर रविवार और उसके अगले दिन 26 जनवरी को देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। इसके बाद भी बैंक नहीं खुलेंगे क्योंकि 27 जनवरी को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया बैंक की हड़ताल है। अगर कॉल वापस नहीं होती तो बैंक 27 जनवरी को भी बंद रहेंगे। चौबारी में अंधाधुंध फायरिंग पर कसा शिकंजा। कैंट के गांव चौबारी में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में फायरिंग पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। असलहा बरामद करने के साथ ही दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस मामले को लेकर सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। दिनांक 21 जनवरी 2025 को थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत देर रात्रि ग्राम चौबारी से 2 पक्षों के मध्य झगड़े व फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा एफएसएल की फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए। वहां मौके पर दोनों पक्षों से एक कुल 2 लोगों घायल अवस्था में थे, जिनमें से एक के दाहिने हाथ पर चोट थे तथा दूसरे के पैर में चोट थी। इन दोनों को मेडिकल हेतु जिला अस्पताल बरेली भेजा गया, जहाँ बाद मेडिकल इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस
इस संबंध में दोनों पक्षों द्वारा थाना पर एक दूसरे के विरुद्ध तहरीर उपलब्ध कराई गई, जिसमें बीएनएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 33/26 और 34/26 पंजीकृत कराया गया। इस संपूर्ण प्रकरण में कैंट पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के कुल 5 लोगों को, जिनके नाम विष्णु, राजेश, सत्येंद्र, आकाश और गुरविंदर हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है तथा इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 अवैध तमंचे, 315 बोर तथा कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इन सभी को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति भी सामान्य है। इसमें अन्य जो भी अभियुक्त इन्वॉल्व हैं, उनके लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उन्हें भी गिरफ्तार कर इस पूरे प्रकरण में कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बच्चे की दर्दनाक मौत पर प्रधान पति नामजद। भोजीपुरा के गांव मोहम्मदपुर ठकुरान में 1.5 साल के बच्चे की मौत पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। घर के बाहर नाला खोदवाने के लिए प्रधान पति और एक अन्य के खिलाफ तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। 1.5 साल के बच्चे की गुजरे दिन खेलते वक्त इसी नाले में गिरने के बाद मौत हो गई थी। अपने इकलौते बेटे की मौत पर जितेंद्र और कलावती रो पड़े थे। उनके बाबा ने बताया था कि प्रधान पति ने जरूरत नहीं होते हुए भी जबरदस्ती नाला खोदवाया है। पुलिस ने कलावती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। दिनांक 22 जनवरी 2026 को थाना भोजीपुरा पर वादिनी श्रीमती कलावती की लिखित तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने अपने 18 माह के पुत्र को नाले में गिर जाने से मृत्यु होना अंकित किया हुआ है। इसके लिए गांव के प्रधानपति रामकिशोर तथा एक अन्य जसवंत को जिम्मेदार बताते हुए लिखित तहरीर दी है। इस तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। एसआईआर में शहर के बूथों पर पहुंचे डीएम। मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान एसआईआर में नोटिस पर सुनवाई का काम चल रहा है। उसके लिए बीएलओ बूथों पर डटे हैं। काम ठीक तरह चल रहा है। उसका जायजा लेने के लिए डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह शहर के विभिन्न बूथों पर पहुंचे। वहां आए लोगों से बात की, उनकी शंकाओं का समाधान किया। बीएलओ को निर्देश दिए कि वो अपने रवैये से लोगों को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करें। साथ ही 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवाओं को वोट बनवाने के लिए प्रेरित किया जाए। एसडीएम ने बहेड़ी में फिर चेक किए वाहन। उत्तराखंड से रेता बजरी गिट्टी लाने वाले वाहनों पर बड़ी कार्रवाई के बाद आज एक बार फिर बहेड़ी के एसडीएम तहसीलदार और अमले के साथ टोल प्लाजा पहुंची। वहां बूंदाबांदी के दौरान ट्रक और डंपरों की गहनता से जांच कराई, वैध पेपर चेक किए। टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों से कहा कि ड्यूटी को पूरी तरह तत्परता के साथ अंजाम दें। माल ढोने वाले ट्रक चालकों को चेतावनी दी है कि अगर गड़बड़ी की गई तो गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। बंद मकान से लाखों के जेवरात कर लिए चोरी। इज्जतनगर थाने के सिद्धार्थ नगर में रोड नंबर 5 पर चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बना लिया। तब जबकि सत्यवीर कन्नौजिया अपनी पत्नी वीना के साथ रिश्तेदारी में बहेड़े के लिए गए थे। अगले दिन जब वो करीब 12 बजे घर लौटे तो कमरे में रखी अलमारी का सामान बिखरा हुआ था। अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात, जिनमें टीका, झाले, मंगलसूत्र, अंगूठी, पायल, बिछुआ आदि चोर चोरी करके ले गए थे। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। चोरी के 3 इंजन के साथ 2 को किया गिरफ्तार। थाना बहेड़ी पुलिस ने चोरी की घटना को खोलते हुए 3 इंजन और 1 मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में 19 जनवरी को ग्राम पचपेड़ा निवासी राम अवतार ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पचपेड़ा चौराहे के पास से भाग्यांश गंगवार और हरीश कुमार को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 3 इंजन और HF डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ला स्टूडेंट के कत्ल में एक और गिरफ्तार। फरीदपुर पुलिस ने नवादा बिलसंडी गांव में ला स्टूडेंट योगेश यादव को गोली मारकर कत्ल कर देने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम पीके है। वो नवादा बिलसंडी का ही रहने वाला है। इंस्पेक्टर फरीदपुर राधेश्याम ने बताया कि उसने पूछताछ में बताया है कि वो बरेली कॉलेज से BA की पढ़ाई कर रहा है। मृतक योगेश के भतीजे एवं मेरे दोस्त अनुज ने मोबाइल फ़ोन किस्तों पर लिया था। EMI को लेकर कहा सुनी हुई थी। बात बढ़ने पर घटना हो गई। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहाँ से वो जेल भेज दिया गया है। नाबालिग का फोटो वायरल करने में पकड़ा। भोजीपुरा पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है जिसके खिलाफ नाबालिग लड़की का इंस्टाग्राम पर फोटो वायरल करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। उस पर पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगी है। पुलिस ने उसे 315 बोर के तमंचे के साथ पकड़ा है। भोजीपुरा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि पकड़े गए युवक का नाम गगन यादव है। उसने बताया कि बुआ के घर आने जाने के दौरान पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्यार हो गया। एक दिन बहाने से उसे बुआ के घर बुलाया, उससे संबंध बनाने की कोशिश की तो उसने इनकार कर दिया। तब उसके कुछ फोटो ले लिए थे जिन्हें इंस्टाग्राम ID के स्टेटस पर लगा लिया था। उसने अपनी गलती की
लिए माफ़ी भी मांगी है, लेकिन अब देर हो चुकी है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद जेल चला गया है। इमाम हुसैन की विलादत पर निकाला जुलूस। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन की यौम विलादत पर 3 शाबान को जुलूस निकाला गया। इस दौरान मलूकपुर के फतेह निशान पर भी भारी भीड़ दिखाई दी। मोहल्ला ख्वाजा कुतुब खानकाह नियाज़िया के बुलंद दरवाजे पर फैज़ान नियाज़िया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से दूध की सबील लगाई गई। सोसाइटी के सरपरस्त डॉक्टर कमाल मियां नियाज़ी ने बताया कि चांद के 3 शाबान को हज़रत इमाम हुसैन की विलादत हुई थी। देश में अमन व अमान शांति व्यवस्था के लिए दुआ की गई। सबील की देखरेख सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर हमजा मियां नियाज़ी की रही। सायरन, अंधेरा, धमाके और चीखों की आवाज़। अब आपको कलेक्ट्रेट लिए चलते हैं, जहां शाम के 6 बजते ही सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। बत्तियां गुल हो गईं, चारों तरफ अंधेरा छा गया, धमाके होने लगे, चीखें सुनाई देने लगीं। कहीं आग लगी थी तो कहीं ज़मीन पर गिरे लोग तड़प रहे थे। उन्हें बचाने की कोशिशें की जा रही थीं। आधे घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जैसे ही ब्लैकआउट के बाद उजाला हुआ तो तालियां बजने लगीं। डीएम साहब के माध्यम से जो हमारे अतिथियों को बुके देकर स्वागत करें। फ्लैश का प्रयोग ना करें। खत्री जी कृपया वो भी रस्सी के बाद आए। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो लोग बचाव के कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। माध्यम से कैजुअलिटी को निकाल रहे हैं। मैं सभी लोगों से कहेंगे थोड़ा सा जगह दीजिए कि इधर भी दिखाई देता है। केजल और डॉक्टर्स के माध्यम से उनको जो वॉकिंग वुंडेड कैजुअलिटी है, जो वॉकिंग वुंडेड कैजुअलिटी, उन कैजुअलिटी को वही पहन उनको किया जा रहा है। और वो कैजुअलिटी इस प्रकार की जिनको एम्बुलेंस क्या कर रही है यार, आगे चले आओ सभी लोगों से अनुरोध है कि वहाँ पे गेट का रास्ता क्लियर करो जिससे आपको बुझाया जा सके। भैया मोबाइल अभी भी आज ये फायर ब्रिगेड जला था। जो लकड़ी की आग, जो छोटी आग थी, इस छोटी आग एक की आग में लगी हुई है, उसमें पूरी आग बुझी नहीं है। पूरा टेंट किया हुआ है, कभी ऐसी बात का देना है। इन सभी लोगों को मालूम है कि लोग चलते चलते अगर गिर रहे हैं और उसका पल्स एब्सेंट है, अनकॉन्शियस है और उसके साथ उसका रेस्पिरेशन भी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितनी सरफेस कैजुअलिटी है, सरफेस कैजुअलिटी जो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जिसको हैंडल किया जा सकता था, उन सभी कैजुअलिटी को हैंडल कर लिया गया, उनको सभी को उठा लिया गया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हाई राइज बिल्डिंग पर अभी आप देख रहे हैं कि बचाव के कार्य के लिए एम्बुलेंस टीम भी आ चुकी है। जो कैजुअलिटी नीचे वाला मर ना जाएगा इसको को भी हमारी फर्स्ट एड टीम जो है, हमारी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम है, वो इस आग को, डोमेस्टिक फायर को। ये सब क्यों और कैसे किया गया, आइए आपको डीएम अविनाश सिंह से सुनवाते हैं। देखिए, शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के पराक्रम दिवस के मौके पर आज प्रदेश के 75 जनपदों पे आज मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये मॉक ड्रिल जो है हवाई हमले से, जो हवाई हमला अगर होता है तो उससे कैसे हम सामान्य जन को बचाएंगे, उसके बारे में हमको जागरूक करता है। और इसके माध्यम से आपने देखा कि अगर हवाई हमला हो रहा है, कहीं पर आग लग जा रही है, कहीं पर बम दग रहे हैं,
कहीं पर गोली चल रही है, तो हम लोग जो आम जनमानस है कैसे कम से कम हम उसको कैजुअलिटी हो, किस प्रकार से फायर की जो गाड़ियां हैं, किस प्रकार से हमारी एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स की टीम है, कैसे ले जाओ को लोगों को जो कि एक आपदा को जो न्यूनतम स्तर पे ले जाने का एक प्रयास है, उसके संबंध में जागरूक करने का प्रयास है। पिछले कुछ वर्षों से ये लगातार देखा जा रहा है कि जो सिविल डिफेंस बरेली है उसने पूरे जनपद में और खासतौर से जो हमारा नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर जो कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अगर उसको देखा जाए तो आज इसलिए पहली बार पूरे प्रदेश में हम लोग जो सिविल डिफेंस को गाँव में भी लेके जा रहे हैं, गाँव में भी तहसील स्तर पर भी इनकी मीटिंग हो रही है, तहसील स्तर पर भी लोगों को जागरूक कर एक अच्छे वर्कर्स को जो कि कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दे रहे हैं उनको शामिल करके ग्रामीण सिविल डिफेंस की टीमें तैयार की जा रही हैं। निश्चित रूप से इसका आने वाले समय में इसका बहुत ही एक हम लोग सदुपयोग करेंगे और इसके माध्यम से जो कानून और शांति व्यवस्था की जो एक कुछ लोग समस्याएं करते हैं, क्योंकि ये प्लेन क्लोथ्स में होते हैं, प्लेन ड्रेस में होते हैं, आम जनमानस के बीच में घुले मिले होते हैं, उनके बीच में भी जाकर ये जो है आम लोगों से मिलजुल कर जो मुख्य समस्या है उसको दूर करने में पुलिस की प्रशासन की सहायता कर सकते हैं। तो कोई एक कंप्लीट एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज थी जिसमें हवाई हमले के साथ साथ जो एक जनसामान्य के बीच में जो एक आपदा के समय किस प्रकार की हमको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, किस प्रकार की रणनीति के तहत सामान्य जन का बचाव करना चाहिए, उसके बारे में उसको जागरूक किया गया। सिविल डिफेंस के इस मॉक ड्रिल की प्रदेश के वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार ने भी प्रशंसा की है। सिविल डिफेंस कोर बरेली द्वारा जो आज जो मॉक ड्रिल आयोजित की गई है, ब्लैकआउट किया गया है, इससे आम जनता में मैसेज पहुंचता है कि कभी भी आपदा आए तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं आपदा को न्यूनतम करिए, आपदा को अगर कभी हो भी जाए तो उससे कम इफेक्ट हो, और उसके लिए आज जो मॉक ड्रिल की गई ये उसी का एक स्टेप है। लोगों को बताया गया कि अगर आग लग जाए तो उसको किस तरह से बुझाएं, जब सायरन बजे कहीं पे भी बम्बार्डमेंट हो तो किस पोजीशन में लेट जाएं ताकि ज़मीन का कंपन भी असर ना करे, अगर कोई लोग जो घायल हो जाते हैं उनको किस तरह से सिविल डिफेंस वाले पहुंचाते हैं। तो मैं कहूँगा कोई छत पे फंस जाए, कोई मकान में आग लग जाए, उसको किस तरह से बचाया जाए, इस तरह के बारे में आज जो बताया गया और करके दिखाया गया वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है और होना चाहिए। इसके साथ ही साथ CPR के बारे में जो कहा गया, कहीं पे भी कुछ लोगों की एकदम से अगर ये हो जाए कि ना पल्स है, ना उनका हार्ट रेट है, ना रेस्पिरेशन है, अगर उन लोगों को CPR दिया जाए तो उनमें से 10 में से 4 समय रहते बच सकते हैं। इस दौरान MLC बहरन लाल मौर्य, SP सिटी मानुष पारिक, SP ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान, सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर राकेश कुमार मिश्रा, कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारी इत्यादि मौजूद रहे। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।